हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रितु चौधरी वेलकम करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। तो जी आज डे है थर्सडे, आज 10 अक्टूबर है और टाइम हो गया है 8:30। आज मैं 8:30 बजे से अपना वीडियो शूट कर रही हूँ और बच्चे भी आज घर पे हैं। बच्चों की आज छुट्टी है क्योंकि 2 दिन 8वीं और 9वीं को टीचर से ज़्यादातर टीचर्स आ नहीं पाएंगे क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो इसलिए आज बच्चों की भी छुट्टी है। तो मैं भी आज लेट उठी, 2 दिन से मैं लेट उठ रही हूँ। तो अभी मैंने घर में सिर्फ झाड़ू लगाई है, बर्तन साफ़ किए, चाय बना के पी है और अभी मैं नहाने की तैयारी करूँ। अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी आ गई, पता नहीं, मुझे ही लगता है, सॉरी क्या बात कर रही हूँ मैं। अभी हल्की हल्की सुबह सुबह मीठी मीठी मुझे ठंड लगती है। और आप लोग बताइए, आप कौन कौन अभी तक ठंडे पानी से नहाता है? मैं तो अभी तक ठंडे पानी से नहाती हूँ। तो जी मैं एक बार रेडी हो जाती हूँ क्योंकि संगीता चली जाएगी मुझे छोड़ के, फिर मुझे ऑटो में जाना पड़ेगा और ऑटो में जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे आज संगीता का बर्थडे भी है, तो देखते हैं शाम का क्या प्लान रहता है। तो जी मिलते हैं। तो जी मैं रेडी हो चुकी हूँ कोर्ट के लिए और मैं संगीता के साथ जा रही हूँ। आज उसका बर्थडे है। आज मैं आप लोगों को अपना वेट दिखाती हूँ, मेरे में कितना वेट है। देखो, हंसना मत कोई भी। देखिए मेरा कितना वेट है। $47.700 यानी 47 kg, 700 ग्राम। तो जी चलते हैं, अपने काम को करेंगे कंटिन्यू। बाय बाय। आज बच्चों की छुट्टी है, बच्चे घर पे ही हैं। चलिए आपको हेतल से मिलवा देती हूँ। तो जी ये हेतल रही। हेलो। चल मैं जाती हूँ, है ना? शरारत मत करना, नहा लेना, खाना पीना खा लेना। कोई बात हो मेरे को कॉल कर लेना, कॉल उठा लेना, फ़ोन उठा लेना, ठीक है? बाय। गेट लॉक रखना है। चलो जी 10 बज चुके हैं, मुझे निकलना है और आज मैं बैग नहीं लेके जाऊँगी पर्स में। संगीता के बाद कैसे करना अच्छा। तो जी इसका बर्थडे है। हेलो, बस आप सबके नाम की मैं विश कर दूंगी और हम जल्दी में हैं। अभी हम जा रहे हैं, ये जाएगी हॉस्पिटल, मैं जा रही हूँ अपने कोर्ट। हम जा रहे हैं जी अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी मंजिलों पे। बदलेंगे ना।
मैं आई संगीता के पास अभी, आज इसका बर्थडे है और ये जा रही है अपने मायके, अपने घर पे। मिलते हैं बाद में। हेलो जी, ये देखिए पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक और ये चल रही मसाला पेटीज पार्टी। ये आज है संगीता मैडम का बर्थडे, तो इसको तो इतना भी सब्र नहीं था, पहले ही वीडियो शूट करने से पहले ही बाइट मार ली पिज़्ज़ा में। और बच्चों को मैंने दे दिया है, मेरे घर पे ही बैठ के खा रहे हैं। ये मत सोचना कि अकेले अकेले। तो जी मैं आ गई हूँ अपने घर पे संगीता के पास से, और मेरी फ्रेंड है संगीता, वो गई है अपने मायके में, वहीं पे अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। तो अभी मैंने बनाई है चाय, क्योंकि मैंने कोर्ट से आके आज चाय नहीं पी है। तो जी करवा चौथ आ रहा है, मेरी सभी बहनों को, माताओं को एडवांस में हैप्पी करवा चौथ। भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें और आप हमेशा खुश रहो। आज हमारी कोर्ट पे भी, हमारी जो लेडी एडवोकेट्स ग्रुप है वहाँ पे भी यही डिस्कस चल रहा था कि यहाँ सभी प्लानिंग कर रहे थे कि करवा चौथ पे क्या शॉपिंग करनी है, कौन किसका क्या प्लान है। तो किसी ने बोला हम अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ घूमने जाएंगी, और मतलब सबकी अपने अपने राय थी। और शॉपिंग को लेके भी बहुत खुश थी वो, और मेहंदी की प्लानिंग चल रही थी, मतलब बहुत कुछ। तो जूस में अपना तो कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं। मुझसे पूछा तो मैं तो क्या ही जवाब दूँ। मैं तो बीच भंवर में ऐसी फंसी हुई हूँ कि उस दरिंदे के लिए तो मैं क्या ही करवा चौथ करूँ। समाज को दिखाने के लिए अगर मैं करती भी हूँ तो वही औरतें कुछ कानाफूसी भी चलेंगी, करेंगी, कानाफूसी भी चलेंगी कि हस्बैंड से अलग रहती है, डिस्प्यूट चल रहा है, करवा चौथ किसके लिए कर रही है। अगर नहीं करते हैं तो भी पूछा जाता है कि क्यों नहीं किया आपने करवा चौथ, करना चाहिए आपको, आखिर जिंदा तो हैं आपके हस्बैंड। लड़ाई झगड़े सबके होते रहते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता करे तो करे क्या। 2022 में मैंने बताया, चाहे कोई कुछ भी बोले, जिस इंसान के लिए मैं करवा चौथ करती थी, जिसकी लंबी उम्र के लिए, उस इंसान ने मुझसे तो मेरी उम्र ही छीन ली। वो हक छीन लिया कि मैं उसके लिए व्रत रखूं, उसके लिए सजू संवरूं। नहीं, दुख, क्योंकि अगर मैं बाहर निकलूँ तो मुझे फिर वही सजी संवरी औरतें दिखेंगी। कहीं ना कहीं मुझे भी फील होगा कि कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले मेरे लिए भी ये दिन स्पेशल होता था। हाँ, वो बात अलग है कि कभी भी मेरे अगर मैं व्रत कर रखा है, मैं सजती हूँ संवरती हूँ उसके लिए, तो उसने मेरी कभी कदर नहीं की, ना मेरी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी ये था कि हाँ, मैं भी 4 औरतों के बीच बैठ के कहानी सुन रही हूँ, अपना व्रत खोल रही हूँ। मेरी तो सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं। अब मेरे लिए तो कोई वार त्योहार कोई इतने स्पेशल नहीं होते। हाँ, मैं मेरे बच्चों के लिए मैं फास्ट ज़रूर रखती हूँ,
और बच्चों की खुशी के लिए भी, बच्चों की खुशी के लिए मैं त्योहार भी मनाती हूँ, लेकिन बिना फैमिली के और बिना, क्या बोलूँ मैं, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत फील होता है कि जब दूसरे लोगों को देखती हूँ कि उनके जीवन में खुशियाँ हैं, परिवार साथ है, लेकिन मेरी दुनिया, मेरा परिवार, मेरे बच्चे हैं और जितना मुझसे बनता है मैं मेरे बच्चों के लिए खुश रहने की कोशिश करती हूँ और बनाती हूँ त्योहार उनके साथ में। तो चलिए जी, सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिए अपना और मुझे अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। मेरी वीडियो को शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। जय माता दी।